एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस दिया हुआ है 3p और 2p, उनका रिजल्टेंट r दे दिया गया है। बोला गया कि अगर पहले फोर्स को 3p को डबल कर दिया जा रहा है तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी डबल हो जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल निकालना है। भाई रिजल्टेंट का हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और हम लोगों का टास्क है थीटा पता लगाने का। ठीक है, तो देखते हैं एक बार पहले केस में चलते हैं भाई। तो पहले केस में r का वैल्यू आ रही है, अंडर रूट में a की जगह पे क्या लिख लेंगे 3p का होल स्क्वायर प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगर हम लोग ठीक से चल रहे हैं तो r इज इक्वल टू आएगा क्या, ये अंडर रूट में 3p का स्क्वायर करेंगे तो 9p स्क्वायर, 2p का स्क्वायर करते हैं 4, 9 और 4 13p स्क्वायर, तो 13p स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12, तो यहां पर आ जाएगा कितना 12p स्क्वायर कॉस थीटा। अगर ये रूट उधर के भेज दे हम लोग तो उधर जाकर के स्क्वायर बना देगा। आर स्क्वायर किसके इक्वल, आर स्क्वायर आ जाएगा 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, एक फोर्स को डबल कर दिया जा रहा है, तो जो पहला फोर्स उसको डबल कर देते हैं, तो पहला फोर्स डबल किया जा रहा है तो 2p था 3p था, 3p की जगह 6p, तो क्या करेंगे, तो जो रिजल्टेंट है वो भी डबल हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रिजल्टेंट की जगह 2r इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, ध्यान देते हैं 3p था पहले, डबल कर दिया तो 6p हो गया, 6p का स्क्वायर तो 36p स्क्वायर। सेकंड वाले फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब सेकंड वाला फोर्स तो वही रहेगा, तो 2p का होल स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 2, p की जगह पे कितना, p की जगह पे 6p मतलब a की जगह पर, एंड देन 2p इंटू में क्या हो जाएगा cos थीटा। ध्यान देते हैं एक बार, रूट के जाके स्क्वायर बनाया 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ देंगे 40p स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12, 12 2 जा 24p स्क्वायर cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर देते तो आर स्क्वायर स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1/4 इक्वल, ध्यान देते हैं यहां से पी स्क्वायर कॉमन, यहां से भी पी स्क्वायर कॉमन, पी स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 13 प्लस 12 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 40 प्लस 24 कॉस थीटा, है ना। डिनोमिनेटर से दिख रहा है साफ साफ कि 4 तो कॉमन हो ही सकता है, तो हम लोग 4 कॉमन लेकर के कट कर दे, तो इस तरफ तो 4 था कट गया उसके साथ, और जैसे ही कटा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बचे हुए चीज का, क्या क्या बचा है 10 प्लस 4 कॉमन लेकर कट के, तो यहाँ 6 बचा होगा, तो कितना जाएगा 10 प्लस 6 कॉस थीटा इक्वल 13 प्लस 12 कॉस थीटा। इधर उधर करते हैं एक बार, 12 कॉस थीटा उधर, तो 6 कॉस थीटा में से 12 कॉस थीटा जाएगा तो माइनस में 6 कॉस थीटा, किसके इक्वल 13 में से 10 चला गया तो 3, तो कॉस थीटा इक्वल कितना जाएगा -3/6, क्लियरली -1/2 आ रहा है, और -1/2 जो होता है वो 120 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ से साफ साफ दिख जाना चाहिए कि हम लोगों का जो दोनों के बीच में एंगल पता चलेगा वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, cos 120 की वैल्यू -1/2 होगा, क्लियर ना। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आता दिखाई देगा। लेट्स अगर किसी को ये नहीं क्लिक करा सर cos 120 कैसे, तो भाई cos 60 तो 1/2 होता है, cos 90 0 70 ये दोनों तो है नहीं, cos 180 तो याद होना चाहिए क्योंकि cos 180 कई जगह यूज करते हैं, तो cos 180 क्या हो जाता है -1, तो ये -1 भी नहीं है, तो क्लियरली एक ही ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी जाया जा सकता था, क्लियर ना। थैंक यू।